हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल PWB। ठीक है, तो आज हम फिर से मिलते हैं अपने नए अंदाज के साथ। जो है कि लाइट का एक वन शॉट। जैसे कि मुझे पता लगा कि हम लोगों के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं, तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक क्विक रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छी सी वीडियो लाई गई है, जिसे हम बोलते हैं वन शॉट। ठीक है, तो आज हम 30 to 45 मिनट्स के अंदर अपने पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जो भी लिखा है काफ़ी शॉर्ट लिखा है, जितना मैंने शॉर्ट कर पाया है उतना मैंने शॉर्ट किया है। मैंने लेंदी इसलिए नहीं लिखा है कि मुझे पता है कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं, तो लगभग सब स्टूडेंट्स अपने अपने नोट्स बनाए होंगे, बुक्स भी होंगी एंड अदर मटेरियल भी होंगे। ठीक है, तो मुझे वैसा ही लेंदी लिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे पता है आप लोगों के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो आपको एक क्विक रिवीजन के लिए काफ़ी छोटी से छोटी वीडियो चाहिए, जिसमें हम किसी भी चैप्टर को थोड़े से समय में कंप्लीट कर सके। इसलिए मैं लाया हूँ लाइट का वन शॉट। ठीक है, तो ये फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो देखो हम स्टार्ट करते हैं। लाइट होता क्या है? लाइट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी। लाइट एक एनर्जी की ऐसी फॉर्म है जिसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। बिना लाइट के हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, ये हम सब लोगों को पता है। लाइट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी। ठीक है, हम लाइट के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। और क्या कह रहा है सर? लाइट कैरी एक नो नीड ऑफ मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल। देखो इसका मतलब ये है, लाइट का कहना है कि मुझे किसी भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं है ट्रेवल करने के लिए। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो एग्जांपल, जैसे कि साउंड, हमें पता है कि साउंड को अगर हम किसी भी मटेरियल मीडियम में, या तो देखो ऐसे ले लो, जैसे ये है एक मटेरियल, ये भी एक मटेरियल है, मटेरियल ए, मटेरियल बी। अब अगर हम इसको टच करते हैं, उसके बाद ही तो इसमें साउंड निकल रहा है, साउंड तभी तो उत्पन्न हो रहा है। अगर हम इसको यूं ऐसे दूरी से ऐसे करते हैं, क्या साउंड हो रहा है? नहीं हो रहा ना। तो लाइट का ऐसा फंडा नहीं है। लाइट कह रही है नो नीड ऑफ मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल। साउंड तो तभी उत्पन्न होगा जब हम किसी चीज़ को टकराएंगे, बट साउंड का ऐसा चीज़ नहीं है कि हमें इसमें टकराएं तभी लाइट निकलेगी, ऐसा उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, और लाइट इट इज़ इसका प्राइमरी सोर्स क्या है? लाइट का सन। प्राइमरी सोर्स मीन्स हमने सबसे पहले लाइट को कहाँ देखा? सूर्य में। ठीक है, लाइट इट ट्रेवल्स इन स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर बाई सेकेंड। देखो लाइट 3 × 10⁸ मीटर बाई सेकेंड का स्पीड से ट्रेवल करती है, जो कि ओनली वैक्यूम में, अदर मीडियम में उसकी कम वर्ड स्पीड हो सकती है। ठीक है, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। देखो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है हमेशा। हमने कभी नहीं देखा होगा कि लाइट ऐसे करके जाती है। ठीक है, हमारे रूम्स वगैरह में कहीं भी कोई खिड़की वगैरह होती है, उसमें से लाइट आती है एक स्ट्रेट लाइन के वे से, समझे ना? तो उसे हम रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट भी बोलते हैं। देखो लाइट हो गया हमारा कंप्लीट। अब क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है सर? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिबाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन अ सेम मीडियम। देखो लाइट के बाउंसिंग बैक होने को ही हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जैसे कोई भी पॉलिश सरफेस है जिस पे कोई भी लाइट रे आती है, आफ्टर दैट पॉलिश सरफेस से टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसी को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। समझे ना? ये क्या कह रहा है? जैसे कि ये है एक प्लेन सरफेस, स्मूथ सरफेस है। ठीक है, इस पे ये रे आई, सॉरी ये तरफ हो गया। ठीक है, तो देखो ये लाइट रे आई, क्या बोलेंगे हमें? ये लाइट रे यहाँ आई, इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। अब ये लाइट रे इस पॉलिश्ड सरफेस से टकराने के बाद क्या हुआ? ये उसी मीडियम में रिटर्न हो गई। ठीक है, जो रिटर्न हुई है उसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है उसे बोलते हैं हम नॉर्मल, जो अभी हमें काम आएंगे। ठीक है, देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ में आ गया। रिबाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन अ सेम मीडियम। लाइट का किसी पॉलिश्ड सरफेस या स्मूथ सरफेस से टकराने के बाद उसी मीडियम में बाउंसिंग बैक होना या रिटर्न होना को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इमेज। इमेज के कितने टाइप्स होते हैं? देखो इमेज के दो टाइप्स होते हैं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। देखो रियल इमेज कौन सी होती हैं? जो कि एक्चुअली मीट करती हैं। ठीक है,
क्या है बोलनी है, जो कि एक्चुअली मीट करती हैं, एंड वर्चुअल इमेज डजंट एक्चुअली मीट। वर्चुअल इमेज होती हैं वो कभी भी एक्चुअली मीट नहीं करती हैं, जैसे कि अभी हम आगे जाके रे डायग्राम्स पढ़ेंगे उनमें हमें दिखेगा, ठीक है। रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इज ऑलवेज इरेक्ट, जो भी हम देखेंगे अभी आगे। रियल ऑन स्क्रीन, वर्चुअल बिहाइंड स्क्रीन। देखो रियल इमेज होती है वो हमेशा स्क्रीन पर बनती है, ठीक है। जैसे कि हम किसी भी सिनेमा हॉल वगैरह में जाते हैं, वहाँ बड़े पर्दे वगैरह पे जो देखते हैं वो एक रियल इमेज होती है, ठीक है। एंड वर्चुअल इमेज होती है जो स्क्रीन के पीछे बनती है, जो हम लोग नहीं देख पाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिरर। देखो मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, मिरर 2 टाइप्स के होते हैं हमेशा, प्लेन मिरर एंड स्पेरिकल मिरर। एंड स्पेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स। देखो तो अब हम देखते हैं, पहले तो हम ये देखते हैं प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, समझे। प्लेन मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। इरेक्ट का मीन्स क्या होता है, जैसे कि हमारी जो इमेज अगर किसी भी मिरर में बननी है तो हमारी जो बॉडी है ऐसी ही उसमें दिखेगी। हमारा हेड ऊपर है तो हेड ऊपर ही दिखेगा, लेग्स नीचे है लेग्स नीचे ही दिखेंगे, फुट नीचे है फुट नीचे ही दिखेगा, उसे हम इरेक्ट बोलते हैं। बट इन्वर्टेड में उल्टा दिखता है, समझे। अब ये क्या कह रहा है, सेम साइज। सेम साइज का मतलब क्या होता है, जो हमारा बॉडी का जो साइज है वो मिरर में दिखेगा वो भी उतना ही रहेगा, ठीक है। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों का साइज इक्वल होता है। उसमें ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी यहाँ इतनी बड़ी है उसमें जाके कि हमारा वो जो कि बॉडी का लेंथ एंड ब्रीथ है वो कम हो जाए, मोटे दिखें उसमें, पतले दिखें, गट्टे दिखें, ऐसा कुछ सीन नहीं है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, प्लेन मिरर लेटरली इन्वर्टेड। देखो लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है, जैसे कि हम मिरर के सामने खड़े हैं तो हमने अपना ये राइट हैंड ऊपर किया तो उसमें हमें लेफ्ट दिखेगा। जैसे हम इस वाले ईयर में रिंग पहने हैं तो हमारा लेटरली इन्वर्टेड के थ्रू उसमें ये इस वाले ईयर में दिखेगा, समझे। अब क्या कह रहा है सर, प्लेन मिरर सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस का मीन्स क्या हुआ, जैसे हम मिरर से 5 मीटर की दूरी पर या 4 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो जो हमारी इमेज बनेगी वो भी मिरर के अंदर 4 मीटर या 5 मीटर की दूरी पर ही बनेगी, ठीक है। अब सर आते हैं हम स्फेरिकल मिरर पे। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, 2 टाइप्स के होते हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। अब हम देखते हैं कनकेव मिरर। कनकेव मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड। देखो जो कि कनकेव मिरर है उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो अंदर की ओर होती है, समझे, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड्स। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसकी कनकेव मिरर की हमेशा अंदर की ओर होती है, ठीक है, अंदर की ओर धसा हुआ होता है, समझे। एंड कन्वेक्स मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो आउटवर्ड बाहर की ओर होती है। जैसे कि हम यहाँ ये मिरर बना तो देखो जो कोई कन्वेक्स मिरर है इसमें रिफ्लेक्ट कहाँ से होती है, रे इधर से, समझे, आउटवर्ड, ठीक है। एंड जो कनकेव मिरर है उसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होती है, इनवर्ड, अंदर की ओर होती है, समझे ना। ये फंडा है दोनों मिरर का। अब क्या कह रहा है सर, ये देखो कनकेव मिरर के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। देखो हेडलाइट्स में होता है, टॉर्च में होता है, डेंटिस्ट वगैरह जो चेक करते हैं वो उसमें भी हम कनकेव मिरर का ही यूज करते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड, कनकेव मिरर। देखो इसका फंडा क्या है, देखो जैसे कि मैं बताऊं, कई केव का मतलब जानते हो ना, गुफा, वैसा ही सीन कुछ एक शॉर्ट भी बता देता हूँ मैं। रिफ्लेक्टिंग सर्विस कर्व्ड इनवर्ड, अंदर की ओर, गुफा अंदर की ओर होती है, ये भी हमें पता है। तो ऐसे ही केव, तो केव से ये ध्यान रखना है, इनवर्ड, समझे ना, अंदर की ओर धसा हुआ, ठीक है। एंड कनकेव मिरर के यूजेस हेडलाइट, टॉर्च एंड डेंटिस्ट का जो वो होता है ना देखने वाला उसमें होता है, हेडलाइट वगैरह में दिखता है। एंड कन्वेक्स मिरर के यूजेस कहाँ होते हैं, रियर व्यू मिरर के लिए होता है, साइड मिरर के लिए होता है, वो रोड व्यू मिरर के लिए होता है। देखो रियर व्यू मिरर कौन सा होता है, जो कि हमारे कार्स वगैरह होते हैं उनमें जो हमारे ऊपर लगा होता है, स्टीयरिंग से थोड़ा इधर हटके मिडिल में लगा होता है, उसे हम रियर व्यू मिरर बोलते हैं। उसका क्या चीज़ होता है, रियर व्यू मिरर से देखो हमारे पीछे की जितनी भी सारी रोड होती है, व्हीकल्स वगैरह आते हैं, वो हमें एक छोटे से उसमें दिख जाते हैं, मतलब वाइड एरिया को दिखाता है वो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उल्टी इमेजेस दिखाएगा, उल्टी इमेजेस नहीं दिखाएगा। जैसे ये है तो ये ऐसा का ऐसा ही दिखाएगा, बस इसको उस मिरर के अंदर लाकर छोटा सा दिखा देगा, उसे वही होता है रियर व्यू मिरर। रोड व्यू मिरर होता है जो कि हमारे मोटरसाइकिल्स हैं या कोई कार वगैरह में जो साइड वाला मिरर होता है उसे हम रोड व्यू मिरर बोलते हैं। उसमें भी हम अपने जिस साइड में
मिरर लगा होता है उस साइड के सारे व्हीकल्स वगैरह, रोड वगैरह, एरिया वगैरह उस छोटे से मिरर में हम देख सकते हैं। मतलब कन्वेक्स मिरर होते हैं वो वाइड एरिया को शो कराते हैं। ठीक है, देखो अब इसके बाद देखते हैं हम मिरर फॉर्मूला। देखो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, आप देखो मैंने सारे फॉर्मूले इसमें ले लिए हैं। ठीक है, इतने वन शॉट में हम न्यूमेरिकल्स तो नहीं कर पाएंगे, न्यूमेरिकल्स की एक अलग से डाल देंगे वीडियो। ठीक है, बट मिरर का फॉर्मूला देख लेते हैं। इसमें मिरर का फॉर्मूला है 1/f = 1/v + 1/u। समझे, 1/f = 1/v + 1/u। f क्या है यहाँ पे, फोकल लेंथ। ठीक है, v क्या है यहाँ पे, इमेज से दूरी। u क्या है, ऑब्जेक्ट से दूरी। देखो पोल से ऑब्जेक्ट का जो दूरी है उसे हम u बोलते हैं, एंड पोल से इमेज की जो दूरी है उसे v बोलते हैं, एंड f जो फोकल लेंथ दूरी होती है। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन क्या होता है इसका, मैग्निफिकेशन = h'/h। h' क्या है यहाँ पर, साइज ऑफ इमेज, एंड h क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है उसके साइज को हम h' बोलते हैं, जो ऑब्जेक्ट का साइज है उसे हम h बोलते हैं। -v/u, मैंने बताया ना आपको कि अभी पोल से जो इमेज की दूरी होती है उसे अपन v बोलते हैं, तो h' यहाँ भी आ रहा है b, एंड इसका कंपेरिजन किससे हो रहा है, u से। तो मिरर फॉर्मूला के लिए मैग्निफिकेशन होता है m = -v/u। अगर हमारा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा तो इमेज हमारी हमेशा वर्चुअल बनेगी, अगर हमारा मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा तो हमारी इमेज हमेशा रियल बनेगी। समझे, देखो अब आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, इसका रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन का फंडा, रिफ्रैक्शन दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, वेट, देखो अब देखते हैं हम क्या है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, चेंज इन पाथ ऑफ लाइट रेज एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। देखो कोई भी लाइट रेज आती है, लाइट रे अगर कोई आती है तो वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो उस दौरान वो बेंड कर जाती है, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है, कोई भी लाइट रे आई तो वो, जैसे कि ये है एक लाइन, ये एक अलग मीडियम है, ऊपर वाला, नीचे वाला अलग मीडियम है। ठीक है, मान लिया ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। अगर यहाँ से लाइट रे यूं करके आ रही है, आफ्टर दैट डेंसर में जाने के बाद ये टेढ़ी हो जाएगी। ठीक है, इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। सीधा सा फंडा, बेंडिंग ऑफ लाइट आफ्टर चेंजिंग द मीडियम। ठीक है, चेंज इन पाथ इन लाइट रेज एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। यही कह रहा है कि अगर कोई भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड कर जाती है। देखो रेयर टू डेंसर जाती है तो वो नॉर्मल की ओर झुक जाती है। रेयरर एंड डेंसर, डेंसर जहाँ घना होता है, रेयरर जहाँ, जैसे कि हम कंपैरिजन लेते हैं एयर एंड वाटर का, तो एयर वहाँ पर होता है रेयरर एंड वाटर होता है डेंसर। अगर यहाँ नीचे वाटर है, यहाँ ऊपर एयर है, अगर ये यूं करके लाइट रे अगर एयर वाले मीडियम से आ रही है एंड किसी सरफेस से टकरा रही है, तो उसके बाद वो डेंसर में उसका जो नॉर्मल है उसकी ओर झुकेगी, टुवार्ड्स टू नॉर्मल। समझे, ये वाला तो नॉर्मल हो जाएगा, तो ये ऐसे जाने के बाद क्या होगी, जानी तो यूं चाहिए बट ये यूं हो जाएगी, ऐसे आएगी। समझे, देखो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। ये क्या कह रहा है, रेयर टू डेंसर टुवार्ड्स नॉर्मल। जैसे कि ये है एयर, ये है वाटर और ये है नॉर्मल। ठीक है, अब लाइट रे ये कहाँ से आई, एयर से आई। जैसे कि ये लाइट रे आ रही है, ये तो आई यहाँ से। अब ये सर क्या हो रही है, ये तो हमें पता है रेयरर है, ये कैसा है डेंसर। तो ये क्या कह रहा है, रेयर टू डेंसर जाने के बाद टुवार्ड्स नॉर्मल। अगर ये रेयर टू डेंसर आएगी तो ये ऐसे ना जाकर कैसे जाएगी, ये यहाँ हो जाएगी, नॉर्मल की ओर झुक जाएगी। समझे, ऐसा ही इसमें क्या कह रहा है, डेंसर टू रेयरर। अगर ये यहाँ वाटर होता, यहाँ होता, तो ये ऐसे ना जाकर ऐसे चली जाती। दो वे समझ में आया आपको, क्या कह रहा है, रेयर टू डेंसर टुवार्ड्स नॉर्मल। अगर कोई भी लाइट रे रेयर से डेंसर की ओर जाती है तो वो नॉर्मल की ओर झुक जाएगी। अगर वो डेंसर टू रेयर जाती है तो वो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। समझ में आया, रिफ्लेक्शन समझ में आया। क्या मैं एक बार और बताऊं, देखो
चेंजिंग इन पाथ ऑफ लाइट रेज एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। कोई भी लाइट रे अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, रेयर टू डेंसर या डेंसर टू रेयर जाती है, तो वो लाइट रे बेंड हो जाती है, झुक जाती है, या तो नॉर्मल की ओर या नॉर्मल से दूर। ये है रिफ्लेक्शन का फंडा। ठीक है, अब हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। जैसा कि हमने रिफ्लेक्शन में भी देखा था, रिफ्लेक्शन वाला रूल भी यहाँ है। ठीक है, तो वो तीनों जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल होती है, वो एक ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, एक ही जगह पर लाई करते हैं। कहाँ करते हैं? एक ही प्लेन में लाई करेंगे। जिस पॉइंट पे वो मीट करते हैं तीनों आकर, उसे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या है इसका रिफ्लेक्शन का? साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये क्या कह रहा है? जो कि इंसिडेंस का एंगल है और रिफ्लेक्टेड का एंगल है, इन दोनों की जो वैल्यूज होती हैं वो ऑलवेज कांस्टेंट होती है। इसे हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जो कांस्टेंट होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। देखो, लाइट की जो स्पीड होती है वो वैक्यूम में और किसी अनदर मीडियम में जिसका जो रेशियो होता है उसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप्स के होते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? देखो, एक मीडियम से दूसरे मीडियम का जो रेशियो होता है उसे हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। उसमें हमें दोनों मीडियम कोई भी हो सकता है। रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में दोनों मीडियम कोई से भी हो सकते हैं, बट जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसमें एक मीडियम हमारा एयर होना ही होना है। समझे? एक मीडियम एयर होगा ही होगा, दूसरा मीडियम कुछ भी हो सकता है। उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो रिलेटिव होता है, फिर से बता रहा हूँ, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उसमें हमारे दोनों मीडियम है वो कोई से भी हो सकते हैं। बट जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसमें एक मीडियम हमारा परमानेंट है जो एयर होता है, एंड सेकंड कोई भी हो सकता है। ये हुआ हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज दो टाइप के होते हैं स्फेरिकल लेंसेज, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। अब कनकेव लेंस कौन सा होता है? डाइवर्जिंग लेंस, जो कि लाइट रे को डाइवर्ज करता है। ठीक है, ऐसे करके लाइट रे ऐसे कि ये आ रही है तो ये डाइवर्ज कर रहा है। ये हो गया कनकेव लेंस का सीन। अगर यही ये कन्वेक्स लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है, इकट्ठा करता है। ठीक है, कैसे कि जैसे कि ये लाइट रे आई तो इसने यहाँ, ये तो देखो, ये तो जा रही हैं, ये हमें देखा, और ये आ रही हैं। समझ में आया नहीं आया? कनकेव लेंस क्या करता है? लाइट रे को ऑलवेज डाइवर्ज करता है, एंड कन्वेक्स लेंस लाइट रे को ऑलवेज कन्वर्ज करता है। अब देखो, हम लोगों का ये कंप्लीट हुआ लाइट रे का फंडा। अब इसके बाद एक पार्ट और डलेगा इसका, जिसमें हम अपने रे डायग्राम्स कंप्लीट कर लेंगे। क्या आप लोगों को इसमें कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा। अगर दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं। आफ्टर दैट मैं आप लोगों को सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, देखो, मेरे पे जितना हो सका मैंने आप लोगों के लिए उतने ज़्यादा शॉर्ट किया, क्योंकि एग्जाम्स बहुत नज़दीक हैं, हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, सारे कंसेप्ट एक बार रिवाइज करने ही करने हैं। देखो, एक बार मैं एक काफ़ी फास्ट रिवीजन दे देता हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी से ध्यान में रखना, जैसे कि हम पढ़ तो रखे हैं। लाइट क्या होती है? फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स टू सी। लाइट एक एनर्जी का ऐसा फॉर्म है जिसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। नो नीड ऑफ मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल। लाइट को किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है ट्रेवल करने के लिए। प्राइमरी सोर्स लाइट का होता है सन। लाइट ट्रेवल करती है एट द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर बाई सेकेंड, जो कि ओनली वैक्यूम के लिए है, और किसी अदर भी मीडियम के लिए होता है तो कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, जिसे हम रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट भी बोलते हैं। अब देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिवांसिंग बैक ऑफ लाइट इन अ सेम मीडियम इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ आया? लाइट रे का रिवांसिंग बैक करना, उसी मीडियम में रिटर्न करना, ऑलवेज
रिफ्लेक्शन कहलाता है। जैसे कि ये कोई स्मूथ या पॉलिश सरफेस है जिस पर लाइट रे आई और वो उसी वे से रिफ्लेक्ट होकर चली गई, रिबाउंसिंग बैक बोलते हैं उसे, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। जैसे कि ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में इंसिडेंस वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, जिससे जिस पॉइंट पर वो तीनों मिलते हैं उसे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। टाइप्स ऑफ मिरर दो टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर्स। प्लेन मिरर की क्या खासियत होती है, वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक है, एंड सेम साइज की इमेज बनाता है, ठीक है, एंड लिटरली इन्वर्टेड बनाता है। जैसे कि हमारा जो हम लेफ्ट हैंड मिरर में दिखा रहे थे, हम उसमें राइट दिखेगा, इसे हम लिटरली इन्वर्टेड बोलते हैं, ठीक है। एंड सेम डिस्टेंस, जैसे कि हम किसी भी मिरर से 5 मीटर या 4 मीटर की दूरी पे, मान लिया 2 मीटर की दूरी पे खड़े हैं, तो उसका जो इमेज बनेगा वो मिरर के अंदर भी 2 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। अब सर टाइप्स ऑफ इमेज दो टाइप्स के होती है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज हमेशा एक्चुअली मीट करती है, जो हमें मीट करती हुई दिखाई जाती हैं। वर्चुअल इमेज होते हैं वो मीट नहीं करती, उसे हम जबरदस्ती मीट कराते हैं, ठीक है। एंड रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होती है एंड वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट इमेज बनाती है, ठीक है। रियल इमेज ऑन स्क्रीन, जो स्क्रीन पर होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, किसी भी सिनेमा हॉल में वगैरह में जाते हैं तो वहाँ मूवीज़ वगैरह देखते हैं, इतने सारे बड़े पर्दे पर दिखता है, वो एक रियल इमेज ही होती है, ठीक है। एंड वर्चुअल जो कि इमेज स्क्रीन के पीछे दिखता है। कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर क्या होता है, कनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑलवेज इन इनवर्ड, देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की कहाँ होती है, अंदर की ओर होती है, धसी हुई होती है, ठीक है। कन्वेक्स मिरर की कहाँ होती है, बाहर की ओर होती है, जो मैंने अभी आपको एक डायग्राम छाप के दिखाया था, ठीक है। कनकेव मिरर का यूज कहाँ होता है, हेडलाइट में होता है, टॉर्च में होता है, डेंटिस्ट वाले उसमें होता है जिससे वो देखते हैं, ठीक है। और कन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ होता है, रोड व्यू मिरर में होता है, रेयर व्यू मिरर में होता है, ठीक है। समझ में आया। अब देखते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मैंने आप लोगों को बताया f फोकल लेंथ होता है, v पोल टू जो इमेज होता है उसके बीच का दूरी होता है, एंड u होता है पोल टू ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या होता है मिरर का, m इज इक्वल टू h डैश बाई h इज इक्वल टू -v/u। हम इसमें से कोई भी ले सकते हैं। h डैश होता है हाइट ऑफ इमेज एंड h होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बट्टे हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या हम बोल सकते हैं m इज इक्वल टू -v/u, ठीक है। अगर m पॉजिटिव होगा तो हमारा जो इमेज होगा वो हमेशा वर्चुअल बनेगा, अगर m नेगेटिव होगा तो हमारा इमेज होगा वो ऑलवेज रियल बनेगा। रिफ्लेक्शन क्या होता है, चेंज इन पाथ ऑफ लाइट रेज एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अगर कोई भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, बेंड हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। रेयर टू डेंसर जाने के बाद वो हमेशा नॉर्मल की ओर झुकती है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। डेंसर टू रेयर जाने के बाद वो हमेशा नॉर्मल से दूर जाती है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं, दो होते हैं, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। जैसा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का भी एक था और वही ये है, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, जैसे जिस पॉइंट पर मीट करते हैं उसे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। साइन आई बाई साइन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसे हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जो स्नेल्स लॉ कांस्टेंट होता है वो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप्स के होते हैं, एक रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उसमें हमारे पास दो मीडियम होते हैं, जो कोई भी मीडियम हो सकते हैं, दोनों मीडियम में से हम कोई भी जो मन चाहे कोई मीडियम भी ले सकते हैं, उसे हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। बट जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसका परमानेंट होता है कि उसमें एक मीडियम होगा वो एयर होगा, दूसरा हम कोई भी ले सकते हैं। रिफ्रैक्शन बाई स्फेरिकल लेंसेज टू टाइप्स के होते हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स। कनकेव लेंस होते हैं वो हमेशा लाइट रेज को डाइवर्ज करते हैं, ठीक है, डाइवर्ज का मतलब फैलाते हैं। एंड कन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है। कन्वर्जिंग लेंस मीन्स होता है जो कि इकट्ठे करते हैं लाइट रेज को हमेशा, ठीक है। पॉवर ऑफ लेंसेज P इज इक्वल टू 1/f। P यहाँ पर होता है पॉवर एंड f होता है फोकल लेंथ। अगर कन्वेक्स लेंस की पॉवर पूछी जाए
तो हमेशा पॉजिटिव होती है, एंड कन्वेक्स लेंस की हो तो वो हमेशा नेगेटिव होती है। एंड पावर ऑफ लेंस, पावर का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है डायोप्टर। तो 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर, ये इसकी ऐसा यूनिट होती है पावर की, ठीक है। तो देखो हमारा लाइट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा, उसमें हम लोगों को रे डायग्राम्स रह गए हैं बस, उसके बाद हमारा लाइट कंप्लीट। ऐसे ही मैं आगे के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है, अनदर चैप्टर्स हैं, उनके लिए भी मैं आपके लिए काफ़ी छोटे से छोटा वन शॉट बनाऊंगा, जिसमें जैसे को मैंने आप लोगों के लिए जितना हो सका मैंने उतना छोटा का छोटा किया, ठीक है। और आप लोगों को कहीं भी किसी भी जगह पे दिक्कत होती है या कोई भी प्रॉब्लम है, हम लोगों को पता है ये लाइव सेशन नहीं है तो हम कमेंट में पूछ सकें, बट वीडियो अपलोड होने के बाद जैसे कि हम लोगों को कोई भी कमेंट दिख रहा है कि सर ये लाइट में ये क्या है, ठीक है, तो उसे आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको लिए सॉल्यूशन दूंगा। अगर आपको कोई बड़ा क्या बोले, कुछ भी छोड़ो, आप लोगों को जहाँ भी डाउट दिखे आप डोंट वरी, आराम से कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आप लोगों को सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। और बात रही कि अगले चैप्टर्स की, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट और कीजिएगा, वीडियोस वगैरह को शेयर कीजिएगा। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया है वो सब्सक्राइब कर लें। और पता है कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, जितने भी वन शॉट डालूंगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ठीक है। तो आप लोगों के और फ्रेंड्स लोग हैं उनको भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, आप लोग उन लोगों को थोड़ा सा वीडियोस वगैरह शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी ऐसे छोटे से छोटे वीडियो में अपने एक एक चैप्टर कंप्लीट कर सके, ठीक है। और मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए आगे की वीडियोस काफ़ी जल्द से जल्द ला सकूं, ठीक है। ओके।